अगर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति पक्का घर बनाने का सपना देख रहा है और उसने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन किया है, तो ये बात अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही आने वाले समय में बड़े अफसोस का कारण बन सकती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दैनिक खबर तक, और आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के उस बड़े बदलाव की जिसने लाखों गरीब परिवारों के लिए उम्मीद की नई रोशनी जगा दी है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में कहा है कि देश का कोई भी गरीब परिवार अब कच्चे घर में रहने को मजबूर नहीं रहेगा। और इसी सोच के साथ पीएम आवास योजना में कई नई स्कीमें, नए नियम, नई सूची और पैसे को लेकर बड़े अपडेट सामने आए हैं, जिन्हें जानना हर उस परिवार के लिए जरूरी है जो अपने पक्के घर का सपना देख रहा है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री आवास योजना में नया क्या जोड़ा गया है। तो 2026 के अपडेट के अनुसार सरकार ने योजना को और मजबूत बनाने के लिए राशि संरचना में बदलाव, पात्रता सूची का विस्तार, डिजिटल सत्यापन प्रक्रिया को अनिवार्य और निर्माण गुणवत्ता की निगरानी को सख्त कर दिया है, ताकि जो भी पैसा दिया जाए वो सीधे लाभार्थी तक पहुंचे और सही घर का निर्माण हो सके। अब सबसे बड़ा सवाल कि पैसा कब से मिलेगा, तो सरकार की नई कार्य योजना के अनुसार जिन लाभार्थियों के नाम नई सूची में शामिल किए गए हैं, उन्हें स्वीकृति मिलते ही पहली किस्त जारी की जाएगी। और जिन राज्यों में प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वहां वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही से भुगतान शुरू किया जा रहा है। यानी जिनका नाम स्वीकृत सूची में है, उनके खाते में पहली किस्त सीधे डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। अब बात करते हैं कि कितना पैसा मिलेगा। तो ग्रामीण क्षेत्रों में पहले जहां 1,20,000 रुपए तक सहायता मिलती थी, वहीं अब कई राज्यों में केंद्र और राज्य अंशदान मिलाकर राशि को बढ़ाकर लगभग 1,50,000 रुपए तक किया जा रहा है। जबकि पहाड़ी और कठिन क्षेत्रों में ये राशि और अधिक हो सकती है। और शहरी क्षेत्रों में आय वर्ग के अनुसार सब्सिडी और ब्याज में छूट दी जा रही है, ताकि मध्यम और निम्न आय वर्ग भी लाभ उठा सके। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह राशि 3 किस्तों में दी जाएगी। पहली किस्त घर की स्वीकृति और नींव के लिए, दूसरी किस्त दीवार और ढांचे के निर्माण के बाद, और तीसरी किस्त छत और पूर्ण निर्माण के बाद सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। और हर चरण की जियो टैगिंग और फोटो अपलोड अनिवार्य होगा, जिससे पारदर्शिता बनी रहे। अब बात करते हैं मोदी जी के बड़े कदम की। तो प्रधानमंत्री ने ये घोषणा की है कि पीएम आवास योजना को अब सिर्फ घर देने तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि इसे एक समग्र जीवन सुधार योजना बनाया जाएगा, जिसमें घर के साथ शौचालय, बिजली कनेक्शन, नल का जल, गैस कनेक्शन और स्वच्छ रसोई की सुविधा भी जोड़ी जाएगी, ताकि गरीब परिवार को एक संपूर्ण जीवन स्तर मिल सके। नई सूची की बात करें तो सरकार ने सामाजिक आर्थिक जनगणना के आंकड़ों के आधार पर नई पात्रता सूची तैयार की है, जिसमें उन परिवारों को प्राथमिकता दी गई है जिनके पास पक्का घर नहीं है, जिनकी आय सीमित है और जो पहले किसी भी सरकारी आवास योजना का लाभ नहीं ले चुके हैं। और इस सूची को ग्राम पंचायत स्तर पर सार्वजनिक किया जा रहा है, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति छूट न जाए। गरीबों के लिए क्या नया जोड़ा गया है, तो अब महिला के नाम पर या संयुक्त नाम पर घर का पंजीकरण अनिवार्य किया जा रहा है, जिससे महिलाओं को संपत्ति में अधिकार मिल सके। इसके साथ ही दिव्यांग, विधवा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और भूमिहीन मजदूरों को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि सबसे कमजोर वर्ग तक योजना का लाभ पहुंचे। सरकार ने निर्माण समय सीमा भी तय की है और कहा है कि निर्धारित अवधि के भीतर घर पूरा करना होगा, अन्यथा अगली किस्त रोकी जा सकती है, ताकि योजना का उद्देश्य समय पर पूरा हो सके और अधूरे घरों की समस्या खत्म हो सके। एक और बड़ा बदलाव ये है कि अब आवेदन और सत्यापन प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल किया जा रहा है, जिससे भ्रष्टाचार की संभावना कम होगी और लाभार्थी सीधे पोर्टल पर अपनी स्थिति देख सकेगा। साथ ही एसएमएस के माध्यम से किस्त जारी होने की सूचना भी दी जाएगी। प्रधानमंत्री का लक्ष्य है कि 2026 तक अधिक से अधिक परिवारों को पक्का घर दिया जाए, और इसके लिए बजट आवंटन में भी बढ़ोतरी की गई है, ताकि वित्तीय बाधा न आए और निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ सके। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका नाम सूची में है या नहीं, तो आप अपने ग्राम पंचायत कार्यालय में जाकर या आधिकारिक पोर्टल पर जाकर जांच कर सकते हैं। और यदि आपका नाम शामिल है, तो आपको आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बैंक खाता, भूमि प्रमाण पत्र और मोबाइल नंबर अपडेट रखना होगा, ताकि किस्त जारी होने में कोई दिक्कत न हो। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि गरीब परिवारों के लिए सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक बन चुकी है। क्योंकि पक्का घर सिर्फ 4 दीवार नहीं, बल्कि बच्चों की पढ़ाई, परिवार की सुरक्षा
और सामाजिक पहचान का आधार है और इसी सोच के साथ सरकार लगातार इसमें सुधार कर रही है। आने वाले समय में योजना को और पारदर्शी और तेज बनाने के लिए तकनीकी निगरानी और फील्ड निरीक्षण को मजबूत किया जाएगा ताकि हर लाभार्थी को समय पर पैसा और सही घर मिल सके। और यही है वो बड़ा कदम जो मोदी जी ने उठाया है, जिससे लाखों गरीब परिवारों का जीवन बदल सकता है। तो दोस्तों, अगर आप या आपके आसपास कोई भी परिवार इस योजना के पात्र है तो समय रहते आवेदन करें, दस्तावेज पूरे रखें और किसी भी बिचौलिए से सावधान रहें, क्योंकि ये योजना पूरी तरह पारदर्शी और सीधे बैंक खाते में भुगतान करने वाली है। इसी उम्मीद के साथ कि हर गरीब के सिर पर पक्की छत हो और हर परिवार सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सके, हम इस अपडेट को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।